गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, 6th क्लास। चलिए पाठ 9 को आगे बढ़ाते हैं। विज्ञान विषय में पाठ 9 आपका सजीव विशेषताएं एवं आवास, इनके बारे में पढ़ रहे थे। और हम लोग जो है हमारे आसपास के आवासों के बारे में हमने जलीय आवास पढ़ लिया। उसके बाद में जलीय आवास में भी समुद्र है और इसके अलावा तालाब और झील है, ऐसे आवास हमने पढ़े। पर्वतीय आवास पढ़े हमने, मरुस्थलीय आवास पढ़े हमने, और ये सारे जो थे वो स्थलीय आवासों के प्रकार थे। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे हमारे आसपास के जीव देखेंगे। हमने विभिन्न आवास क्षेत्रों की यात्रा की तथा अनेक पौधे एवं जंतुओं की चर्चा भी की। क्रियाकलाप 1 में हमने विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाली वस्तुओं, पौधों एवं जंतुओं की सूची बनाई। कल्पना कीजिए कि यदि हम जानना चाहें कि हमारी सूची में सजीव के कौन से उदाहरण हैं। आइए वन में पाई जाने वाली वस्तुओं के विषय में सोचें। वृक्ष, आरोही लता यानी किसी सहारे से ऊपर चढ़ती हैं ऐसी बेलें। विसर्पी लता जो जमीन पे पसरी रहती है, जिसे तरबूज है, खरबूज है। छोटे बड़े जंतु, पक्षी, सर्प, कीट, चट्टान, पत्थर, मिट्टी, जल, वायु, सूखी पत्तियां, मृत जंतु, छत्रक, सांप की छतरियां एवं काई यानी मॉस वन में पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के कुछ उदाहरण हैं। तो ये सब जो है वनस्पति हो या जीव जंतु हो बच्चों, ये वन में पाए जाने वाली कुछ वस्तुओं के उदाहरण हैं। इनमें से कौन सजीव है ये देखना हमें, कौन सजीव है। यानी अब हम लोग धीरे धीरे किधर बढ़ रहे हैं, सजीवों के लक्षण की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे मुख्य लक्षण जिनकी सहायता से हम लोग सजीवों को पहचान सकते हैं। अपने चारों ओर पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के विषय में सोचिए तथा उन्हें निर्जीव एवं सजीव समूह में बांटिए। आप अपने चारों तरफ पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं को देखो और उनके अंदर कौन कौन से सजीव है और कौन से निर्जीव है, ऐसे ग्रुप बनाओ। लक्षणों के आधार पर पहचान करो उनकी। कुछ प्रकरणों में हमारे लिए यह आसान होगा। उदाहरण, हमारे घर की कुर्सी अथवा मेज जैसी वस्तुएं सजीव नहीं है, हम जानते हैं, ठीक है। पहेली एडवर्ड लियर द्वारा रचित कंप्लीट नॉनसेंस का यह छंद पढ़ रही थी। देखिए, एडवर्ड लियर जो है वो राइटर हैं और उनके द्वारा एक कविता लिखी गई है, उसका एक छंद जो है वो पहेली पढ़ रही है। अपन भी पढ़ते हैं, चलो देखो। मेज ने कुर्सी से कहा, तुम्हें पता नहीं है मैं गर्मी में कितनी तपी हूँ, एवं अपने पैरों की विवाई से यदि हम थोड़ा टहल पाते, हम थोड़ा बोल पाते, प्रार्थना करो हम वायु ले सकें। मेज ने कुर्सी से कहा, कुर्सी ने मेज से कहा, अब तुम जानती हो कभी हम समर्थ नहीं हैं। तुम कैसी मूर्खतापूर्ण बातें करती हो, जबकि तुम जानती हो हम चल नहीं सकते। मेज ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, कोशिश करने में क्या हर्ज है, मेरे पास भी उतने ही पैर हैं जितने तुम्हारे, हम 2 पैरों पर क्यों नहीं चल सकते। तो ये मेज और कुर्सियाँ 2 निर्जीव वस्तुएं हैं और वो आपस में बातें कर रही है। एडवर्ड लियो की जो छंद है एक रचना की, उसमें निर्जीव वस्तुएं हैं दोनों, मेज और कुर्सी, और वो आपस में बातें कर रही है कि काश ऐसा हो पाता कि हम लोग सांस ले पाते, काश ऐसा हो पाता कि हम लोग चल पाते, ठीक है। ऐसी बातें मेज और कुर्सी के बीच में हो रही हैं। तो पहेलियों और बूझों को कविता बहुत मज़ेदार लगी, क्योंकि वे जानते थे कि मेज और कुर्सी सजीव नहीं है, अतः ये न तो चल सकते हैं और न ही बोल सकते हैं। हम जानते हैं कि कुर्सी, मेज, पत्थर अथवा एक सिक्का सजीव नहीं है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि हम जीवित हैं और हमारी ही तरह संसार के सभी मनुष्य, जैसे कुत्ता हुआ, बिल्ली, बंदर, गिलहरी, कीट, जंतु, सभी क्या है, सजीव है। तो हमने कैसे जाना बच्चों कि कौन सजीव है और कौन निर्जीव है। तो कुछ विशिष्ट लक्षण सजीवों में पाए जाते हैं जिनके आधार पर हम लोग सजीव और निर्जीव में अंतर कर सकेंगे, और वो लक्षण अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे यहीं इसी पाठ में। हमें कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु सजीव है। कभी कभी यह निर्णय करना इतना आसान नहीं होता। हम कहते हैं कि पौधे सजीव हैं, परंतु वे कुत्ते अथवा कबूतर की भांति चल नहीं सकते। दूसरी ओर एक कार अथवा बस चल सकती है, फिर भी हम उन्हें निर्जीव कहते हैं। यानी यहाँ अगर चलने के आधार पर ही सजीव निर्जीव में बांटा जाए तो कन्फ्यूज़न है यहाँ पर, है ना, मिथ्या है एक। पौधे एवं जंतु समय के साथ वृद्धि करते हैं, परंतु कई बार ऐसा भी प्रतीत होता है जैसे कि आकाश में बादल अपने आकार में वृद्धि कर रहे हों। तो क्या इसका अर्थ है कि बादल सजीव हैं? नहीं। तो आखिरकार हम निर्जीव और सजीवों में अंतर किस प्रकार करेंगे? क्या सजीवों में कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो उन्हें निर्जीव पदार्थों से अलग करते हैं? आप स्वयं सजीवों का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आप ऐसे कौन से विशेष लक्षण हैं जो आप में ऐसे कौन से विशेष लक्षण हैं जो
आपको निर्जीव वस्तुओं से अलग करते हैं। यानी हम भी तो सजीव हैं, तो आप देखो हम क्या क्या विशिष्ट लक्षण लिए बैठे हैं। ठीक है, अपनी नोटबुक में ऐसे कुछ लक्षणों के नाम लिखिए, अपनी बनाई सूची को ध्यान से देखिए एवं पता लगाइए कि कौन से लक्षण अन्य जंतुओं एवं पौधों में भी पाए जाते हैं। संभवतः इनमें से कुछ लक्षण सभी सजीव वस्तुओं में एक समान होंगे। और हम लोग अब पढ़ रहे हैं सजीवों के लक्षण। पहला देखिए, क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? यानी सब सजीव पोषण करते हैं। बिना भोजन के कोई भी सजीव नहीं रह सकता, क्योंकि उनके कार्य करने के लिए जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो भोजन ही है। ठीक है, तो पहला लक्षण तो यही हो गया कि सभी सजीव क्या करते हैं? पोषण करते हैं, यानी उनको भोजन की आवश्यकता होती है। बच्चों, अध्याय 1 और 2 में हमने यह जाना कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमारे लिए एवं विभिन्न जंतुओं के लिए नितांत आवश्यक है। हमने यह भी सीखा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जंतु भोजन के लिए पौधे एवं अन्य जंतुओं पर निर्भर करते हैं। भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रम, जैसे पचाना है, उत्सर्जन करना है, चलना है, दौड़ना है, सोचना है, ये सब प्रक्रम जो होते हैं उनके लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैविक प्रक्रमों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब दूसरा लक्षण है, क्या सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है? यानी क्या सभी जीव जो है वो छोटे से बड़े होते हैं, वृद्धि दर्शाते हैं? चलो देखें। क्या 4 वर्ष पुराना कुर्ता आपको अभी भी ठीक आता है? इसे आप अब और नहीं पहन सकते? क्या ऐसा नहीं है? इन वर्षों में आप लंबे हो गए हैं, आपको इसका आभास नहीं हो रहा है, लेकिन आप में हर समय वृद्धि हो रही है और कुछ वर्ष बाद आप वयस्क हो जाएंगे। चित्र 9.10 में हम देखेंगे किस तरह से वृद्धि करते हुए हम लोग एक से दूसरी अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। जंतुओं के बच्चे भी वृद्धि कर वयस्क हो जाते हैं। आपने अवश्य देखा होगा कि कुत्ते के पिल्ले वयस्क हो जाते हैं। एक अंडे से स्फुटित होकर चूजा यानी मुर्गी का बच्चा वृद्धि करके मुर्गी अथवा मुर्गे में परिवर्तित हो जाता है। चित्र 9.11 में देख लो। आप देखो बच्चों, यहाँ पर ये देखो चूज़ा है, अंडा फूटा, ऐसा चूज़ा निकला, फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ और फिर उसके बाद में इतना वयस्क हो गया, इतना बड़ा हो गया। तो ये वृद्धि तो है। ठीक है, पौधे भी वृद्धि करते हैं। अपने चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों का अवलोकन कीजिए। इनमें से कुछ बहुत छोटे नवजात हैं तो कुछ विकसित हैं। ये सभी वृद्धि की विभिन्न स्थितियों में हो सकते हैं। कुछ दिनों और कुछ सप्ताह बाद पौधों को देखिए, आप देखेंगे कि उनकी लंबाई में वृद्धि हुई है। वृद्धि सभी जीवों में होती है। क्या आप सोचते हैं कि निर्जीव वस्तु वृद्धि प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं? ठीक है, अब देखिए मनुष्य में वृद्धि देखो बच्चों, जो सजीव होगा उसके अंदर वृद्धि होगी। अब यहाँ देखिए आप, ठीक है ना, किस तरह से छोटा शिशु, फिर वो बैठने लगा, फिर वो घुटने चला, ठीक है, फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ और उसके पश्चात क्या हुआ? देखिए आप, ये देखो वयस्क हो गया, वो क्या लंबाई चौड़ाई हो गई है उसकी। ठीक है, तो ये जो है देख लिया आपने, मनुष्य में, फिर जीवों में, ऐसे ही पौधों में वृद्धि होती है। जब अंकुरित होता है एक बीज तो बहुत छोटा सा रहता है, फिर उसके बाद में 2 पत्तियां निकलती है उसमें, फिर और बड़ा होता है, फिर शाखाएं निकलती है और देखते ही देखते वो कुछ वर्षों में पेड़ बन जाता है, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा। तो आपने देखा कि सजीव वृद्धि प्रदर्शित करते हैं। सजीवों को क्या होता है? भोजन की आवश्यकता होती है जिंदा रहने के लिए। तो 2 जो मुख्य लक्षण थे सजीवों के वो आज हमने पढ़े हैं। और इसी तरह और कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं ये आपको लिस्ट बनानी है आज यहाँ से। आज आपका जो होमवर्क है वो यही है कि आपको सजीवों के मुख्य लक्षणों की लिस्ट बनानी है। सजीवों में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं अपने मन से फिर चेक कराना आप मुझे क्या क्या आपने बनाया है। ओके स्टूडेंट्स, और पाठ को आगे बढ़ाएंगे। बाकी के लक्षण जो है वो कल पढ़ेंगे हम लोग।